सो गाइस एक क्वेश्चन है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री। बेटा जी उस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 होशियार है। क्वेश्चन व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है 2014, 2016, 2019 और 2021 में आया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाफत मूवमेंट क्या है। आंसर है ए मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियंस मुस्लिम टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। बेटा जी क्या हुआ था उस समय ब्रिटेन जो था वो टर्की को हरा दिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो टर्की देश था वो हार गया था। और उस समय कौन राजा हुआ करता था? सही बोला, यानी कि ऑटोमन एम्पायर, यानी कि खलीफा। तो जब ब्रिटिश लोग क्या किए, उस देश को जीत लिए तो बहुत सारा स्टेट जो था वो जो खलीफा था उससे छीन लिए। लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जहां पे मुस्लिम लोग का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था, ठीक है, और उस जगह को वो लेना चाह रहे थे जो होली प्लेस था। तो मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम जो जितने भी मुस्लिम थे वो चाह रहे थे कि बाकी सब लेना ले लो, लेकिन जो होली प्लेस थे जहां पे वो लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उस जगह को ना लिया जाए। मतलब ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मतलब वहां के राजा थे यानी खलीफा थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। और खलीफा सिर्फ टर्की के राजा नहीं थे, जितने भी मुस्लिम थे ना वहाँ के वो धर्म गुरु थे। यानी कि जितने मुसलमान थे उनको धर्म गुरु मानते थे, स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, और उनके साथ बदसलूकी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इंडिया में दो मुस्लिम ब्रदर्स जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि आप अंग्रेज को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाफत मूवमेंट क्या है। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो इंडियन मुस्लिम द्वारा स्टार्ट किया गया था। और क्यों किया गया था? यानी कि जो वहां के ऑटोमन एम्पायर थे, यानी कि जो खलीफा थे, उनके सिक्योरिटी के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद। ठीक है। नंबर 2, why were the खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मर्ज। ये जो क्वेश्चन है 2015, 2018, 2020 और 2023 में आया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को साथ में मर्ज क्यों किया गया, एक साथ मर्ज क्यों किया गया, एक साथ क्यों दोनों मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। आंसर है बिकॉज both wanted to oppose British rule, so joining together made the movement stronger। बेटा जी हुआ यूं था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटेन ने क्या किया बेटा, जो देश था टर्की जीत लिया। और टर्की के राजा कौन हुआ करते थे? अभी बताया मैंने, यानी कि खलीफा। तो खलीफा जो थे वो पूरे मुसलमान का, जितने भी वर्ल्ड में मुसलमान थे ना, सबके स्पिरिचुअल लीडर थे, सबके धर्म गुरु थे, सब उनको मतलब मानते थे। ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है बेटा कि मतलब कोई भी अगर पंडित के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो सारे हिंदू को मतलब बुरा लगता है। उसी प्रकार कोई भी मौलवी मौलाना के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाए तो सारे मुस्लिम को बुरा लगेगा, लगेगा ना। उसी प्रकार मतलब कोई भी फादर है जो चर्च में फादर रहते हैं और उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है या तो मतलब बदसलूकी होता है तो सबको बुरा लगेगा। उसी प्रकार जो खलीफा थे वो पूरे वर्ल्ड के मतलब क्या थे, वो धर्मगुरु थे मुसलमानों का। अब हुआ यूं कि शौकत अली और मोहम्मद अली जो महात्मा गांधी को बोले कि हम अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेज जो है मेरे धर्म गुरु के साथ मतलब खराब व्यवहार कर रहे हैं, उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेज का शासन तो यहाँ भी था, इंडिया में भी था। अब मतलब महात्मा गांधी दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा अब तो सारे मुस्लिम जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ है, और यही मौका है कि पूरा हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने का।
और साथ में बेटा उसी समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। उस समय जो मतलब जो स्टेट है पंजाब और जो शहर है अमृतसर, वहां पे बैसाखी मेला लगा हुआ था और बहुत सारे पंजाबी लोग, सिख लोग उस बैसाखी मेला में गए थे। और जनरल डायर मतलब जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था, पूरे जो बैसाखी देखने के लिए गए थे सब पे गोली चला दिया था, याद है ना। तो महात्मा गांधी ये सोचे कि मतलब यही मौका है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख को एकजुट करना और बहुत बड़ा आंदोलन करना। समझ में आया? क्योंकि सबका लक्ष्य क्या था, अंग्रेजों को भगाना। सबका टारगेट क्या था, जो अंग्रेज था उसको इंडिया से बाहर करना। तो महात्मा गांधी सोचे कि अभी जो है हम बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू करते हैं। उस आंदोलन का नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आप बोलोगे सर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो क्या है? बेटा जी, महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि अगर अंग्रेज इंडिया में है तो वो क्यों है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो इंडिया में है। जैसे कि अगर अंग्रेज ने स्कूल खोला है, अगर हम स्कूल में जाना बंद कर दे तो उसका लॉस हो जाएगा। अगर अंग्रेज ने अगर मतलब कोर्ट खोला है, तो अगर जो लॉयर है वो मतलब वहां पे प्रैक्टिस करना बंद कर दे तो। और दूसरी बात, जो अंग्रेज सामान बेच रहे हैं, अगर उस सामान को हम खरीदना बंद कर दे तो उनका प्रॉफिट होगा नहीं, और जब उनका प्रॉफिट नहीं होगा तो वो यहाँ पे नहीं टिकेंगे। तो आंदोलन शुरू किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, ना ही आपका पुलिस स्टेशन में काम करेंगे, ना ही आपका जो कॉलेज है वहां जाएंगे पढ़ने पढ़ाने, ना ही आप जो कोर्ट खोले हो वहां पे जाएंगे वकालत करने के लिए, ना ही हम आपका जो मतलब कपड़े वगैरह बेच रहे हो, ना ही हम आपका कपड़ा बेचेंगे। अब क्या होगा, अंग्रेज का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो डाउन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और वापस अंग्रेज इंडिया से भाग जाएंगे। उसी को कहा जाता है नॉन कॉपरेशन, हम कॉपरेट नहीं करेंगे, उसी का नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी क्या किए बेटा, गांधी जी ये किए कि जो भी मतलब मुस्लिम ब्रदर्स थे, जो भी अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, सबसे मीटिंग किया और बोला कि चलो हम लोग एकजुट होके क्या करते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। उसका नाम है मैंने आपको अभी बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसीलिए उनको क्या किया गया, मर्ज किया गया, एक साथ लाया गया। ठीक है, तो पूछा गया है कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मर्ज क्यों हुआ? बिकॉज बोथ वांटेड टू अपोज ब्रिटिश रूल, सो ज्वाइनिंग टुगेदर मेड द मूवमेंट स्ट्रॉन्गर। अगर वो क्या करेंगे, साथ में मिल जाएंगे तो जो मूवमेंट होगा बहुत बड़े पैमाने पे होगा और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 2015, 2018, 2020 और 2023 में आया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये था मैट्रिक वाले बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आते हैं। लास्टली 2021 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। देखो जब ये आता है तो ये नहीं आता है, और ये आता है तो ये नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इसको बाई हर्ट कर लोगे। क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताओगे, तो मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करो। ठीक है बेटा?